कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे पहचाने कि कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। और ये जो चीज़ें आपको काम आएगी, क्रिप्टो मार्केट में आएगी, स्टॉक मार्केट में आएगी और साथ ही साथ फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी काम आएगी। कोई भी मार्केट के अंदर काम कर रहे हो जहाँ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस सभी मार्केट के अंदर सेम होता है। और इससे पहले हमने कल वीडियो बनाया था कि मार्केट के ट्रेंड्स को समझे, मतलब कि मार्केट के अंदर कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं, किस किस टाइप के ट्रेंड होते हैं और कैसे पहचाने कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो वो वीडियो कल बनाया गया था, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और इसका लिंक है हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया है। पहले से जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो पहला वीडियो पहले देख ले, उसके बाद इस वीडियो को भी समझ ले। मार्केट के अंदर तीनों के तीन ट्रेंड के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। मेन तीन ट्रेंड को अभी समझना है। मार्केट में तीन ही ट्रेंड होते हैं और उसी के अंदर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं। पहला अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं और साइडवेज ट्रेंड के अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। अब ये सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है उसे समझ लेते हैं। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक घर के अंदर बैठे हुए हो, आपके पास बॉल है, ऊपर छत है, नीचे ज़मीन है। पहले आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल है, बॉल आपका छत के साथ टकराएगा और वहाँ से घूम के नीचे आएगा। अब मान लीजिए कि ये नीचे आ रहा है, बॉल आपने नीचे की ओर फेंका तो ज़मीन के साथ टकराएगा और वहाँ से बॉल है वो ऊपर जाएगा। अब जो छत है उससे हम रेजिस्टेंस कहेंगे कि भाई ऊपर की ओर टकरा रहा है। चार्ट भी वैसे ही है कि चार्ट ऊपर जा रहा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, बट क्या होगा, छत के साथ टकराएगा, फॉर एग्जांपल है, उससे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और टकराने के बाद नीचे की ओर आता है, ज़मीन के साथ टकराता है तो उसे हम कहेंगे कि सपोर्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और आसान भाषा में समझा जाए तो मार्केट के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो लोग होते हैं वो खरीदने वाले लोग होते हैं, एक लोग होते हैं वो प्रॉफिट बुक करने वाले, मतलब कि बेचने वाले लोग होते हैं। अब यहाँ पर चार्ट के अंदर समझेंगे कि यहाँ से लोगों ने खरीदना शुरू किया। सेलर ज़्यादा नहीं थे, खरीदने वाले लोग ज़्यादा थे, मतलब कि बेचने वाले लोग से खरीदने वाले लोग ज़्यादा थे, खरीदते जा रहे थे और फोमो वगैरह भी हो रहा था और चार्ट था वो ऊपर की ओर जा रहा था। बट एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ पे बेचने वाले ज़्यादा हो गए और ख़रीदने वाले कम हो गए, तो वहाँ से क्या होगा, चार्ट नीचे की ओर घूम जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि ये एक पॉइंट है। मान लीजिए कि यहाँ पर प्राइस आ रहा है 5 एक ऐसा पॉइंट आया कि वहाँ पर बेचने वाले ज़्यादा हो गए, नीचे से ख़रीदा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि उसने 5 का टारगेट लिया है, पहले से किसी ने 1 रुपये में लिया होगा, 2 रुपये में लिया होगा, 3 रुपये में लिया होगा। उन लोगों का टारगेट हो गया कि 5 रुपये पर हम बेचेंगे, तो वहाँ पर बेचने वाले ज़्यादा हो गए, नीचे की ओर चार्ट आया। नीचे क्या आया, ज़मीन आया। ज़मीन पे क्या हुआ, हमने यहाँ पर लिखा 3। अब काफ़ी सारे ऐसे लोग थे कि उसे 3 में ख़रीदना था। अब 3 रुपये पे प्राइस आए तो वहाँ पर मान लीजिए कि बिटकॉइन का चार्ट है, 3 रुपये के ऊपर चार्ट आया तो वहाँ पर ख़रीदने वाले बढ़ गए, खरीदने वाले बाइंग प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ 3 रुपये के ऊपर, और वहाँ पर बेचने वाले उतने सारे लोग नहीं थे। यहाँ पर किसी ने 1 रुपये में लिया होगा, 2 में लिया होगा, 3 में लिया होगा। जिसने 4 में लिया और बेचा नहीं है उसने भी देखा कि 3 के ऊपर चार्ट आया, वो भी खरीदने दौड़ा कि मैं एवरेज कर लेता हूँ 3 में। और कुछ 1-2 रुपये में लिया, उसको भी लगा कि हमें 3 में भी लेना चाहिए। 5 रुपये में जिन लोगों ने लिया था उसे भी ये लगा कि हमें 3 में अब ले लेना चाहिए, यहाँ पर ठीक है प्राइस। तो खरीदने वाले बढ़ गए, बेचने वाले बंद हो गए। तो यहाँ से चार्ट अगेन बढ़ना शुरू हुआ। इसमें ज़्यादा बेच नहीं रहे थे, ज़्यादा खरीद रहे थे। बेचते हैं बट बेचने वाले से ज़्यादा लोग थे खरीदने वाले, तो चार्ट ऊपर ही ऊपर जाता था। फिर यहाँ पर खरीदने वाले 7 रुपये तक खरीदा, फॉर एग्जांपल है, ये 5 रुपये, 7 रुपये, 1 रुपया और ये 3 रुपये के ऊपर सपोर्ट। अब यहाँ पर प्राइस ऊपर चला गया और 7 रुपये के ऊपर आया और वहाँ पर सेलर को ये लगा कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो बायर से ज़्यादा हो गए सेलर और प्रॉफिट बुक करना शुरू किया। काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, 7 रुपये पे बेचा, 6 रुपये पे बेचा। जिन लोगों ने 2-3 में लिया होगा उसको टारगेट होता है कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर रैली शुरू हो गई और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया और प्राइस आ गया 4 रुपये। 4 रुपये जैसे प्राइस आया और वहाँ पे
वापस खरीदने वाले बढ़ गए। अगेन यहाँ पर खरीदने वाले बढ़ गए कि अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग बनेगा और लोगों ने खरीदना शुरू किया, ज़्यादा बाइंग प्रेशर आया। तो यहाँ पर हम सपोर्ट कहेंगे कि चार्ट घूम गया, यहाँ पर अब खरीदने वाले लोग ज़्यादा है और बेचने वाले लोग कम है। फिर अगेन एक हाई मारा और यहाँ पर प्राइस को फेंक दिया 9 रुपये। अब 9 रुपये जाने से पहले हमें समझ जाना चाहिए था कि ये प्राइस जाने वाला है 9 रुपये, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर जैसे सपोर्ट लिया और जैसे घुमा तो आप टारगेट पहले से देख सकते थे। क्योंकि आपको अब समझ जाना चाहिए कि किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो इस टाइप से आप बिल्ड कर सकते हैं, लाइन को आगे खींच सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि तीसरी बार यहाँ से चार्ट घूम रहा है, तो चार्ट को इधर हम लंबा कर सकते हैं। चार्ट बनने से पहले इसे लंबा कर सकते हैं। तो आप समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस और ये बोल यहाँ पे टकराएगा और वहाँ पे लोग सेल करने वाले ज़्यादा होंगे, जहाँ से चार्ट है वो गिरेगा। ये अप ट्रेंड के अंदर ऐसा बनता है। और जैसे घुमा तो आप नीचे की ओर भी समझ जाते, घूमने के साथ ही समझ जाते कि टारगेट क्या होगा। क्योंकि यहाँ तक तो चार्ट बना हुआ था, मान लीजिए कि लाइन नहीं है, तो आप इस लाइन को लंबा खींच सकते हैं और फिर आगे ले जा सकते हैं। जैसे चार्ट यहाँ से घुमा तो आपको समझना है कि अब यहाँ जाके ही कहीं बोल टकराने वाला है। ऊपर टकराया तो आपको समझना है कि यहाँ जाके ही कहीं टकराने वाला है। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप अब समझदार है कि यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ गए होंगे। आगे अब बात करेंगे साइडवेज ट्रेंड के अंदर। ये चार्ट है साइडवेज ट्रेंड। अब पहले नहीं पता होता है कि ये साइडवेज ट्रेंड है क्या है, क्योंकि मान लीजिए कि इधर ये चार्ट बना नहीं है, ये चार्ट नहीं बना है, इसे आपको समझना है। चार्ट यहाँ पर बन रहा था, इस टाइप से चार्ट गया धड़ाम से ऊपर गया और वहाँ से चार्ट रुकना शुरू हुआ। सेलर ज़्यादा आ गए, बोल टकरा गया। बोल का एग्जांपल लेंगे, बोल टकरा गया और चार्ट नीचे की ओर घुमा। घूमने के बाद थोड़ा और बाइंग आया, इसमें चार्ट में थोड़ा देखना होता है। अगेन बाइंग आया और अगेन वहाँ से ही घुमा, नीचे की ओर घूम गया। तो हमें समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। मान लीजिए कि हम समझ गए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इतना सा हमने लाइन ड्रॉ कर दिया कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। 2 बार चार्ट नीचे की ओर घुमा है। रेजिस्टेंस मतलब कि वहाँ पे चार्ट अटक जाता है, ऊपर की ओर रुकता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। नीचे की ओर चार्ट रुक जाता है, उसे हम सपोर्ट कहते हैं कि कहाँ सपोर्ट आ रहा है। वहाँ से बाइंग बनेगी और रेजिस्टेंस जो होगा वहाँ से सेलिंग बनेगी, मतलब चार्ट नीचे जाएगा। सपोर्ट होगा, वहाँ से टकरा के चार्ट ऊपर जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। चार्ट घूम के नीचे आया, चार्ट घूम के नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर चार्ट रुक गया, वापस घूमना शुरू हो गया। तो हम इतना सा लाइन इधर लगा सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट आ रही है, चार्ट वापस घूम रहा है। तो आप पता कर लेंगे कि चार्ट ऊपर यहाँ रुका था, रेजिस्टेंस लिया था, अब चार्ट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट लेके चार्ट जैसे घूमता तो आप समझ जाते, इतना तो 80% होता है कि जहाँ पहले रेजिस्टेंस लिया है वहाँ तक चार्ट आ जाए और वहाँ जाके ही रेजिस्टेंस ले। तो इजीली चार्ट ऐसे घूम के यहाँ तक आ गया। आपने लाइन ड्रॉ किया था, इसे आप लंबा पहले से भी खींच सकते हैं, भले चार्ट नहीं बनाए, इस तरीके से आप लंबा खींच के छोड़ सकते हैं। लाइन को ऐसे हमने खींच दिया, ऊपर भी खींचा, नीचे भी खींचा कि भाई ऊपर आता है तो वहाँ रेजिस्टेंस लेता है जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है। अब ब्रेकआउट क्या है वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे, अभी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही सीखना है। तो यहाँ पर अगेन हमें पता ही था, लाइन हमने पहले से बना रखा है। देखिए ऊपर जो रेड लाइन है, नीचे ग्रीन लाइन, ग्रीन मतलब हरी झंडी, ऊपर रेड मतलब सेलिंग प्रेशर। तो ऊपर से चार्ट घुमा तो हम समझ गए कि अब इस सपोर्ट की ओर जा रहा है बोल, क्योंकि यहाँ पर टकरा चुका है। अब बोल जाने वाला है नीचे। नीचे कहाँ जाएगा? नीचे जहाँ ज़मीन होगा। पहले कहाँ कहाँ गया है वो देखना है, पहले कहाँ से वापस बोल घुमा है वही अपना ज़मीन है, उसी के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है चार्ट के अंदर। तो ये लेवल था, यहाँ से चार्ट हमें पता था कि ज़मीन आ गया, अभी यहाँ पर सपोर्ट आ गया। यहाँ से चार्ट जैसे घूमना शुरू हो जाए थोड़ा बहुत, तो हमें समझ जाना है कि भाई अब ये वो आसमान मतलब कि 100 तक चला जाएगा। तो अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, अगेन चार्ट गिरा बट ज़मीन तक नहीं आया, उससे पहले घूम गया। काफ़ी बार ऐसा बनता है कि बीच में से घूम जाए, बट घूमे तो हमें पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, काफ़ी टाइम लिया है, तो इस बार भी रेजिस्टेंस लेने की पॉसिबिलिटी है। रेजिस्टेंस लिया, चार्ट घूमा, यहाँ से अगेन ट्राई किया, काफ़ी बार 2 बार भी ट्राई होता है, बट रेजिस्टेंस यही है, हमें पार्ट में ही काम करना होता है। और वहाँ से चार्ट अगेन घुमा तो ये आ गया अगेन ज़मीन की ओर। तो जब तक कहीं या तो ज़मीन नहीं तोड़ा या तो आसमान नहीं तोड़ा, तब तक चार्ट ऊपर रेजिस्टेंस लिया वही लेवल के आसपास, नीचे सपोर्ट लिया वही लेवल के आसपास। क्योंकि इसमें ऐसा हो क्यों रहा था? इसमें इसलिए हो रहा था कि यहाँ पर सेलर बैठे थे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने वाले ज़्यादा लोग थे।
लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते थे। ये प्राइस है 5 और ये प्राइस है 3। अब 3 के ऊपर बायर बैठे थे, 5 के ऊपर सेलर बैठे थे। दोनों साइड सेम लोग थे, इसलिए चार्ट बनता है साइड बेस। ऊपर सेलर भी खतरनाक होते हैं, नीचे बायर भी खतरनाक होते हैं। दोनों का लेवल सेम था। 5 रुपये पे आया तो फटाक से बेचना शुरू हुआ, प्राइस को फेंक दिया 3 रुपये के ऊपर। 3 पे आए तो बायर इतने बैठे थे जितने सेलर थे, तो सेल करके अगेन प्राइस को फेंक दिया 5 के ऊपर। तो 5 के ऊपर अगेन सेलर बैठे थे, सेल करना शुरू किया। अगेन नीचे चार्ट आया 3 की ओर, तो 3 रुपये के आसपास बायर बैठे थे। अगेन बाइंग किया और प्राइस को पहुंचा दिया 5 रुपये तक। 5 रुपये तक पहुंचा दिया, 3-4 में बाइंग कर लेते थे। 5 रुपये वाले अगेन प्रॉफिट बुक करते तो अगेन 3 आ जाता। अब ये चार्ट कितनी बार ऐसे चलता जाएगा? चार्ट उतनी बार ऐसे चलता जाएगा कि मान लीजिए कि ये दम ख़त्म हो गया, सेल करने वाले ख़त्म हो गए, तो वहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता और चार्ट अगेन कुछ नया ही ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता। या तो ये बनता कि ये 3 रुपये वाले जो बाइंग करते थे बार बार, वो 3 में बाइंग करना ही बंद कर दिया और ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया, तो 3 से प्राइस 2 में जाएगा, 1 में जाएगा। जब ये लोग ख़त्म होएंगे तब तक ये चार्ट है वो साइड बेज रहेंगे। साइड बेज इसीलिए चार्ट बनता है कि बायर का पावर भी ठीक ठाक है और सेलर का पावर भी ठीक ठाक है। उन टाइम के अंदर चार्ट है वो साइड बेज बनता है। तो यहाँ पर भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस है थोड़ा सा यहाँ पर सीख रहे हैं। अब हम सीखते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ऐसे तो आप आसानी से समझेंगे क्योंकि अप ट्रेंड में सीखा, साइड बेज में सीखा और डाउन ट्रेंड के अंदर सीखा। ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ट्रेंड आ रहा है। ट्रेंड का वीडियो आप जाके देख लेना, क्योंकि ट्रेंड समझेंगे तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख जाओगे। चार्ट होता है वो ट्रेंड के हिसाब से और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से चलता है। अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मार्केट ने पहले सपोर्ट ली, मार्केट यहाँ से उठी और ऊपर गई और यहाँ जाके टकराई, मतलब कि यहाँ तक लोगों ने बाइंग किया और यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। सेलिंग प्रेशर मतलब कि खरीदने वाले थे उससे ज़्यादा बेचने वाले थे, तो बेचते गए यहाँ तक बेचा। इसे 2 बार हुआ तब जाके हमें समझ में आता है कि ट्रेंड कौन सा है और फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि चार्ट यहाँ से खरीदा गया, ऊपर गया, बेचा गया, तो यहाँ तक चार्ट आया, तो हमने इस लाइन को ऐसे खींचा। इस तरीके से भी हम खींच सकते हैं। ये डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसे खींचना है, खींचा और इसे लंबा कितना भी खींच सकते हैं, सीधा खींच लेना है। तो ऐसे एक ट्रेंड था, ऐसे हमने खींच लिया। चार्ट वहाँ से अगेन उठी, धीरे धीरे उठी, यहाँ पर ही सपोर्ट लिया क्योंकि यहाँ पर हमें कंफर्म पता था कि ये सपोर्ट है। लाइन हमने पहले से खींच रखा था, तो यहाँ पर हम खरीद के ऊपर बेच सकते थे, कहीं भी आप बेच सकते थे। यहाँ तक हमने बेचा और चार्ट है वो रेजिस्टेंस तक नहीं गया, बट हमने पता भी नहीं किया था कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, क्योंकि चार्ट अभी इतना सा ही बना था। सपोर्ट का पता कर लिया कि यहाँ तक सपोर्ट है। फिर अगेन जब तीसरी बार चार्ट आया तो हम समझ गए कि यहाँ पर ही सपोर्ट एरिया है, क्योंकि एक बार इधर लिया है, 2 बार, और तीसरी बार क्योंकि हम लाइन पहले से लगा के बैठे हुए कि ये है सपोर्ट एरिया। सपोर्ट की यहाँ पर ही बॉल आएगी और यहाँ से टकरा के घूम जाएगी। तो घूमी और यहाँ तक गई। यहाँ तक जाने के बाद चार्ट अगेन घूमना शुरू हो गई। तो हमने रेजिस्टेंस का भी पता कर लिया, पहले सपोर्ट का पता किया, फिर रेजिस्टेंस का पता किया कि भाई लाइन यहाँ से रुकी थी, यहाँ से लिखी थी, और इसे तो हम जोड़ सकते हैं और जोड़ के लंबा खींच भी सकते हैं। सीधा खींचना है। तो हम समझ गए कि ये वाला ट्रेंड है, इसे ही हमें समझना है। जब तक कि ट्रेंड चेंज नहीं होता है, ट्रेंड कब चेंज होगा उसके बारे में भी आगे नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे, तब तक यही ट्रेंड के अंदर हमें काम करना है। तो सेल हुआ तो हम टारगेट लेके बैठ गए थे कि नीचे की लाइन तक चार्ट जाएगा, इधर से भी जा सकता है, थोड़ा साइड बेस होने के बाद भी जा सकता है। तो यहाँ जाके यहाँ तक आया तो हम समझ गए कि ये है सपोर्ट। यहाँ से हम बाइंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कहाँ टारगेट है वो भी हमें पता था क्योंकि लाइन ऑलरेडी पहले से लंबा खींच के हम बैठे हैं। तो यहाँ तक चार्ट गया। चार्ट जाने के बाद हमें पता चल गया, पहले देखते रहना है कि क्या यहाँ से ऊपर की ओर ज़्यादा निकल जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। तो बार बार कुछ रेट बनता है, अगेन ऊपर घुसती है, नहीं तोड़ पाता है, बार बार ट्राई करती है बट हो ही नहीं पाता है। तो फिर हमें समझना है कि अब ये घूम गया और नीचे का जो एरिया था वहाँ तक है वो चार्ट चली जाएगी, जो कि है सपोर्ट एरिया। सपोर्ट के ऊपर आने के बाद भी हम कंफर्म करने के बाद अगेन हम समझ जाएंगे कि रेजिस्टेंस तक जाएगी। तो ये तीनों ट्रेंड के अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीख गए। अब लाइव चार्ट के अंदर जाते हैं और दिखाते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये सीख गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये तीनों एग्जाम्पल थे। थोड़ा वीडियो लंबा रहा है बट मेरे हिसाब से जो बिगनर लोग हैं उससे आसान रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही वीडियो से सीख जाना है और ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा। अब हम यहाँ पर लाइव सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाए जाते हैं। बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है, आप कहोगे कि कौन से टाइम फ्रेम के अंदर लगाना चाहिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर लगा सकते हो। काफ़ी सारे टाइम फ्रेम आते हैं। आप स्कैल्प टाइप के ट्रेड करते हैं
तो 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के चार्ट के अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। 4 आवर्स डेली, अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म आप देखते हो चार्ट को तो वीकली या तो मंथली में भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए डेली चार्ट का यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर मैंने रेंडमली इस चार्ट को लिया है। तो यहाँ से हम सीखना शुरू करते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है। चार्ट यहाँ से लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ कि चार्ट इतना ही है, इससे पहले चार्ट नहीं था, ऐसा मैं मानता हूँ। तो यहाँ से देखिएगा कि चार्ट यहाँ से धड़ाम से ऊपर गई और चार्ट यहाँ से वापस नीचे की ओर घूमी। जैसे घूमी तो क्या हुआ, यहाँ पर से अगेन ऐसे घूमी। पहले यहाँ से इधर नीचे घूमी तो हम ऊपर की ओर लगा सकते हैं कि चार्ट ने यहाँ पर लिया है रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से बॉल को फेंका गया है और यहाँ से इस लाइन से बॉल है वो नीचे की ओर गया और अगेन यहाँ से बॉल ऐसे जैसे वापस घुमा तो नीचे भी हम समझ जाएंगे कि ये है सपोर्ट एरिया। यहाँ से बॉल अगेन वापस घूमी है और यहाँ से बॉल जो है घूमी है, यहाँ तक घूमी तो हमें समझ जाना चाहिए, थोड़ा सा घूमने भी देना है, घूमने से पहले काम नहीं लेना है। बॉल यहाँ से घूमी तो हमें समझ जाना है कि अब जो चार्ट है वो प्रीवियस वाला जो इस शर्त हम कहते हैं कि यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी बना चुके कि ये रेजिस्टेंस है, ये हिस्ट्री बोल रहा है। बॉल फेंका है और देखते रहना कि क्या बॉल यहाँ से वापस से घूम के आती है या तो इससे आर पार हो जाती है। तो बॉल फेंका और सीधा इससे आर पार हो गई, तो देखते रहना है कि अब कोई नया शर्त आएगा, शर्त के ऊपर नया शर्त आएगा, तब तक हमें वेट करना है कि अभी यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। काफ़ी ऊपर गए और बॉल यहाँ से अगेन वापस घूमना शुरू हुई, घूमते गए नीचे की ओर आए। अब पहले क्या था, ये नीचे की ओर फेंकते थे, ये शर्त था। बॉल वापस घूमते आई तो ये हो गया ज़मीन, क्योंकि अब इधर से घूम के आ रही तो ये बन गया ज़मीन, तो इसके ऊपर बॉल है वो रुक जाएगी, तो ये बन गया सपोर्ट। ये भी आपको समझना होगा कि पहले यहाँ से हमने नीचे फेंका था तो शर्त था, ऊपर निकल गया तो दूसरा शर्त आएगा, क्योंकि यहाँ से आर पार हो गया, बट ऊपर से जब बॉल वापस नीचे आएगी तो पहले ए लेवल आएगा, क्योंकि पहले ए शर्त था, ऊपर निकलने बाद ये नीचे आ गया ज़मीन और ये ऊपर का दूसरा शर्त है, क्योंकि यहाँ से बॉल अगेन घूमी है तो इसके ऊपर हम लगा देंगे लाइन। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आई बॉल नीचे आने के बाद बॉल वापस यहाँ पर घूमी, हमें देखते रहना है कि क्या हो रहा है। इधर बार बार ट्राई हुई है, बट यहाँ पर इस शर्त को बॉल नहीं तोड़ पाई और बॉल घूम गई नीचे। तो घूमी तो हमें पता चल जाना चाहिए था कि ये जो बॉल है ये कहाँ जाके टकराएगी। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ए लेवल होगा, क्योंकि हम लाइन पहले से बना चुके हैं। यहाँ पर बॉल पहले रुकी थी, एक बार रुकी हुई है तो दूसरी बार जाके भी रुक सकती है, तो हमें देखना है। बट यहाँ पे बॉल नहीं रुकी, वापस घूमने की कहीं भी कोशिश नहीं हुई है और बॉल ने इसको आर पार कर दिया। तो हमें समझ जाना चाहिए नीचे का जो जमीन है वो ए जमीन आने वाला है। तो एग्जैक्टली देखिएगा इस जमीन के ऊपर जाके बॉल रुकी, अगेन बॉल यहाँ पर घूमी, जाना चाहिए कि ये आ रहा है शर्त के ऊपर जाके अगेन बॉल रुक गए, नीचे की ओर बॉल घूमना शुरू हुई। जैसे इधर तक घूमी तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब ये ज़मीन की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर ज़मीन आएगी, तो यहाँ से अगेन घूमना शुरू हुई, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ऊपर हम पहले से हिस्ट्री के मुताबिक लाइन बना चुके हैं कि अब ये शर्त की ओर जाएगी, तो ये लाइन की ऊपर की ओर गई। तो अब आप डायरेक्टली मैं वर्ड का यूज़ करूँगा कि ये रेजिस्टेंस की ओर जाएगी, रेजिस्टेंस से घूमी तो अब ये जाएगी सपोर्ट की ओर, अगेन घूम के सपोर्ट की ओर, अगेन यहाँ पर गई रेजिस्टेंस की ओर, और फिर आगे जाके क्या हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस को कर दिया ब्रेक, मतलब कि यहाँ से इसको तोड़ दिया। बार बार जाएगी तो फिर टूट जाएगी, बार बार जाएगी तो टूट जाएगी, और ये टूट के बॉल निकली तेज़ी से ऊपर। हमें देखते थे कि यहाँ तक जाएगी, बट उससे पहले ही बेचने वाले नीचे, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर शुरू हुआ, बीच में भी हो सकता है। तो वहाँ पर हम अगेन क्या करेंगे, थोड़ा घुमा तो हम समझ गए कि यहाँ पर भी अब से रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर आया था। तो काफ़ी अच्छी खासी नीचे की ओर गई ये जो मार्केट है। तो फिर अगेन ये लाइन पहले से लगा रखा है, तो ये है सपोर्ट एरिया, यहाँ पर है सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ली, तो हम समझ गए कि सपोर्ट लिया है। कैसे पता करेंगे सपोर्ट लिया है, मार्केट यहाँ पर रुक रही थी, एक ही बार में पता नहीं कर लेंगे, एक कैंडल से भी पता नहीं कर लेंगे, कुछ टाइम यहाँ पर हमें देना होगा। बार बार मार्केट इसके ऊपर रुक रही है, बार बार रुक रही है, और यहाँ से घूमना भी शुरू हो गई। घूमी मतलब हम समझ गए, इधर तक आते तब तक हमें समझ आना है, आधे तक जाते ही समझ आना है कि अब ये जो बॉल है, ये बॉल अपनी आसमान तक जाएगी, मतलब कि ऊपर का जो शर्त है, रेजिस्टेंस है, वहाँ तक जाएगी, बट उससे भी आर पार करती गई, तोड़ दिया एक ही बार में। हम देखते थे क्योंकि ज़्यादा बार यहाँ पर रुकी नहीं है, निकली, तेज़ी से बाहर निकली। तेज़ी से बाहर निकलने के बाद यही लेवल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, यही ये लेवल है। ये पहले हम ऑलरेडी यहाँ पर ग्रीन जो लाइन है लगा चुके हैं कि भाई यहाँ पर भी बॉल टकरा जाती है। बॉल टकराई
धड़ाम से टकराई, एक ही बार में यहाँ तक जाके रुकी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट एरिया आ रहा है। बुल ने यहाँ पर ही सपोर्ट ली, अगेन ऊपर घूमना शुरू हुई, तो हमें पता होना चाहिए कि ये ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस है। लाइन को देखते रहना, अब ऑलरेडी लाइन लगा चुके हैं। अगेन वहाँ से नीचे आई और इसे भी तोड़ दिया और मार्केट ने एक नई सपोर्ट बनाई। कैसे पता करेंगे कि ये सपोर्ट है? यहाँ आके मार्केट रुकी, एक हाई मारा, एक हाई मारा तो हम समझ गए कि यहाँ जो है ये एक अगेन नया सपोर्ट एरिया है, तो इसे हमें लगा देना है। लगाने के बाद मार्केट गई ऊपर, एक हाई मारा, वहाँ से मार्केट अगेन घूम के आई और इसी के ऊपर आके सपोर्ट लिया। सपोर्ट देखिए इसी के ऊपर लिया, क्योंकि पहले ऑलरेडी यहाँ पर ले चुका है, तो यहाँ आके सपोर्ट लिया हुआ है। अगेन मार्केट ऊपर गई, तो 2 बार ऊपर गई, तो हम समझ गए कि यही कोई लेवल है जो कि है रेजिस्टेंस लेवल। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाएगा तो वहाँ से हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं, वो भी सेटअप सिखाएंगे। तो यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि 2 बार हुआ है तो तीसरी बार भी होगा। हम हिस्ट्री को देख रहे हैं कि 2 बार बॉल टकराई तो तीसरी बार भी टकराएगी, तो बॉल टकराई, तीसरी बार भी टकराई, तो यहाँ हम शॉर्ट सेलिंग किए थे, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया धीरे धीरे करके। और यहाँ से अगेन वापस घूमना शुरू हुई, तो हम समझ गए कि अब अगेन शॉर्ट की ओर जाएगी, तो यहाँ से हम लॉन्ग करके ये टारगेट ऑलरेडी देख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से लाइन लगा रखी है। और अगेन बॉल अगर वापस घूमती है तो हम टारगेट ये वाले देखते थे। मार्केट यहाँ पर घूम के नीचे आई तो देखेगा ये प्रॉफिट भी हिट हो गया, और देखते थे इसको तोड़ दिया। इस बार तोड़ा तो क्या हुआ कि हम समझ गए कि नेक्स्ट जो है तोड़ते ही हमें समझ जाना है कि तोड़ दिया है, अब इसको तोड़ दिया है तो नीचे वाला जो ज़मीन है वहाँ तक जाएगा, मतलब नीचे वाला सपोर्ट है वहाँ तक मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी है। टूटते ही आप यहाँ पर अगेन शॉर्ट सेलिंग ले सकते थे और यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यहाँ पर हम देखते रहे, फिर क्या हुआ, अगेन इसको तोड़ दिया, तो फिर हम समझ गए कि अब कुछ नया होने वाला है, क्योंकि अभी तक यही चार्ट देखे थे, ये पूरा का पूरा चार्ट देख लिया कि अब यहाँ पर कुछ नया होने वाला है। तो फिर हमें देखते रहना है, यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करके देखते रहना है कि कहाँ जाके चार्ट है वो वापस घूमती है। तो यहाँ जाके चार्ट काफ़ी टाइम रुकी और घूमी, तो घूमने के बाद हम समझ गए कि अब ये लेवल है वो सपोर्ट लेवल है। चार्ट यहाँ तक ही है, आगे का मत सोचिएगा। चार्ट अगेन ऊपर घूमी और यहाँ से अगेन नीचे की ओर घूमना शुरू हो गए, तो अब जो लेवल है ये लेवल आ गया रेजिस्टेंस लेवल। ऑटोमेटिकली देखिएगा कैंडल फिट हो रहे, रेजिस्टेंस लेवल आ गया। हम यहाँ पर समझ गए कि ये है रेजिस्टेंस लेवल और चार्ट नीचे की ओर गई और हम समझ जाएंगे कि अब सपोर्ट तरफ जाएगी। तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट इससे भी तोड़ दिया, तो हम कहेंगे कि अभी कुछ और नया होने वाला है। तो और नया हुआ और मार्केट यहाँ तक जाके रुकी तो हमने सपोर्ट बना दिया कि मार्केट यहाँ पर रुक रही है, बाउंस बैक हो गई और फिर हमने पहले ही बार नहीं तोड़ पाए। देखिए इसको पहली बार में नहीं तोड़ पाए, पहली बार यहाँ पर बॉल टकरा गई। पहले ज़मीन थी, ज़मीन के ऊपर रुक रही थी, टूटने के बाद ये बन जाएगी छत, क्योंकि अब हम नीचे है, ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ पर रुकेगी, इसे आपको समझना है। तो फिर यहाँ पर गिरी, तो हम समझ गए कि ऑलरेडी यहाँ पर रुकी थी, तो यहाँ पर भी रुके, तो यहाँ पर रुकी और अगेन निकली और तेज़ी से निकल गई, क्योंकि अभी तो हम देख रहे थे तेज़ी से निकली, तो हम समझ जाएंगे कि हमने पहले से कुछ लेवल से वो ड्रॉ कर रखे हैं। पहले से ऊपर का लेवल देखिए, वहाँ जाके ही चार्ट हिट हुई, चार्ट एग्जैक्टली यहाँ पर हिट हुई। ये पहले से बनाए हुए लेवल से चार्ट एग्जैक्टली यहाँ पर हिट हुई और रुक के घूमना शुरू हुई, तो हम समझ जाएंगे कि ये कोई लेवल होगा, आगे पीछे रह सकता है। इस लेवल से पहले ही बाहर आ गए और अगेन बाइंग किया। बाइंग करने के बाद हम समझ रहे थे कि यहाँ जाके चार्ट कहीं रुकेगी, बट रुकी नहीं, एक ही बार में जो चार्ट है वो निकल गई, क्योंकि ज़्यादा टाइम रुका नहीं है ना। आप एक कैंडल से पता नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा कैंडल देखने होते हैं तब जाके कन्फर्मेशन मिलता है। चार्ट अगेन ऊपर गई, तो हम समझ गए कि ये तो हमारा प्रीवियस वाला कोई लेवल है, यहाँ पर तो लाइन आ रहा है और हमने पहले से ड्रॉ कर रखा है। तो अब यहाँ पर देखेगा कि चार्ट यहाँ पर रुक रही थी, जहाँ पे चार्ट रुकती है वहाँ पर हमें ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देना है। नीचे की ऊपर की ओर जाती है और चार्ट नीचे घूमती है तो इसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे, और नीचे आके ऊपर की ओर घूमती है तो इसे हम सपोर्ट कहेंगे। पर हिस्ट्री के मुताबिक काम अच्छा खासा कर लेता है। अब जो चार्ट है यहाँ पर एक टाइप्स बन रहा था, मान लीजिए डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड का मैं सिखा देता हूँ, अप ट्रेंड आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये डाउन ट्रेंड है या नहीं है हमें पहले पता नहीं था। चार्ट यहाँ से है, मान लीजिए कि चार्ट यहाँ से गई है सीधा ऊपर जाने के बाद चार्ट आई नीचे, अगेन चार्ट गई ऊपर, बट यहाँ जाके चार्ट आई नीचे। तो हम यहाँ पर समझ गए कि चार्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, मतलब यहाँ सेलर यहाँ सेल। तो चार्ट को ऐसे इतना तो लगा सकते हैं, जब तक चार्ट यहाँ तक आई थी इतना लगा सकते हैं, बट हम इसे लंबा भी खींच सकते हैं, जैसे हमने खींच दिया लंबा। और नीचे की ओर भी देखेंगे तो चार्ट यहाँ से उठी थी
इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि चार्ट यहाँ से वापस घूम गई है। तो इतने से हम इसको लंबा भी खींच के ले जा सकते हैं, कितना भी लंबा बना सकते हैं, कितना भी, पहले से बनाना होता है। तो ऐसे बना दिया, थोड़ा सा बताएगा और ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इतना बना और ऑटोमेटिकली मेरे को आया कि यहाँ तक है। जब तक ये ऊपर या तो नीचे टूटता नहीं तब तक ऐसे इसके अंदर ही घुसने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जब तक इसके अंदर रहेंगे तो यहाँ तक हमें पता चल गया। तो यहाँ से हमने खोला लॉन्ग और हमें टारगेट पता ही है कि ऊपर का लाइन पहले से बना हुआ है और वहाँ से सीधा खोला शॉर्ट। पहले से हमें पता था कि यहाँ से शॉर्ट है और अब हम सपोर्ट की ओर जाएंगे, नीचे की ज़मीन की ओर जाएंगे और ये ज़मीन इधर आ रहा है, पहले से लाइन लगा रखा है। यहाँ से अगेन खोला लॉन्ग, यहाँ तक ही गए, थोड़ा दूर रह गए। कभी कभार ऐसा बन रहा है कि दूर रहता है या तो थोड़ा सा वीक मारता है, कन्फर्मेशन के साथ काम करना होता है। तो यहाँ पर हमने किया प्रॉफिट बुकिंग, अगेन खोला शॉर्ट, पता था कि चार्ट यहाँ तक जाने वाली है। अगेन गया ऊपर, यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लिया। हम देखते थे कि क्या होता है, ये वापस घूम जाती है। देखो चार्ट रुकती है, यहाँ पर भी काफ़ी टाइम रुकी, यहाँ पर भी काफ़ी टाइम रुकी, बट यहाँ रुकी नहीं। हमें देखना होता है कि रुकती है अब क्या करती है। निकल गई बाहर, निकल गई तो हमें समझ आना चाहिए थी ये ट्रेंड भी चेंज हो गया है। ये डाउन ट्रेंड था, अब कुछ ट्रेंड नया आएगा। ट्रेंड का वीडियो देख लेना, अभी भी बता रहा हूँ 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। डाउन ट्रेंड खत्म हुआ तो और 2 ट्रेंड बचते, या तो साइडवेज या तो अप ट्रेंड, दोनों में से एक ट्रेंड शुरू होगा। बट जब तक इसमें थे हमने काफ़ी प्रॉफिट बनाए, जैसे कि एक प्रॉफिट यहाँ बनाया, एक प्रॉफिट यहाँ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार प्रॉफिट बनाया। और 7वीं बार जाके अगर मान लो कि आपने जल्दबाजी में शॉर्ट खोल दिया, ऊपर स्टॉप लॉस लगाया है, तो एक बार जो है आपका एसएल जाएगा, बट आपने 6-7 बार प्रॉफिट बना लिया और एक बार ही लॉस होगा। मार्केट में लॉस भी होता है, बट हमें ट्रेंड के हिसाब से काम करना है। तो 7 बार प्रॉफिट है, एक बार लॉस है, बट लॉस है वो ज़्यादा नहीं लेना होता है, उसी के आसपास ही आपको कहीं रेजिस्ट जो है ऐसे लगाना होता है। एसएल वगैरह क्या है वो भी सीख जाएंगे, ज़्यादा अभी मत जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे, वीडियो काफ़ी लंबी बना दी बट काफ़ी कुछ सीख गए होंगे कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। अपने दिमाग में पहले से पिक्चर आना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पहले से बनाना होता है और प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक काम करता है। अब आप समझदार हैं, इसे आप समझ रहे हैं और इसे शायद लगाना भी सीख गए होंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ आया होगा। ऐसे ही कंटेंट इसमें हम बनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये पैटर्न है, स्टॉक मार्केट में भी चलेगी। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो वीडियो है सभी में सेम होता है, वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ही कहा जाता है। फॉरेक्स मार्केट में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही कहा जाता है, क्रिप्टो मार्केट में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहा जाता है।